हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे डीएम किया है, मुझसे पूछा है इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी कि क्या मैडम पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो देखिए, पुराने लोग तो ऐसा मानते हैं कि पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है और कई केसेस में ऐसा हुआ भी है कि वो लास्ट टाइम तक पोछा लगाती थी और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बट ये सारे केसेस में हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखिए, नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी होनी है तो आप कुछ एक्सरसाइजेस करिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी ढीली रहेगी, आपके मसल्स लूज़ हो जाएंगे, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो ये एक मिथ है। पोछा लगाने से कई बार आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे आपको शुरुआती 3 महीने में पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती 3 महीने में हमारा जो गर्भाशय है वो बहुत कमज़ोर होता है, उसमें हमारा बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, तो हमारे मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए। शुरुआती 3 महीनों में पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे हम वेट उठाना या काफ़ी झटके से चलना, ज़ोर ज़ोर से चलना, लंबे लंबे कदम बढ़ाना, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, ये हमें शुरुआती 3 महीनों में नहीं करना चाहिए। देखिए, आप कितने भी कोशिश कर लें, अगर आपका सीज़र होना है, आप मान लीजिए कि आपने 9 मंथ तक सारे काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ किया, उसके बावजूद कई केसेस में ऐसा होता है कि सीज़र हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका एक रीज़न है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के गर्दन में गर्भनाल लिपट जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को सीज़र करना पड़ता है। या कई बार एक ये रीज़न भी हो सकता है कि प्लेसेंटा हमारे गर्भाशय के नीचे होता है, मुंह की तरफ, जिसकी वजह से बच्चे को बाहर आने में प्रॉब्लम होती है या बाहर आने की जगह नहीं मिलती, जिस वजह से भी हमारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सीज़र करना पड़ता है। और जो एक बात और है कि हमारा सीज़र एक वजह से और होता है। वो क्या वजह है, वो ये वजह है कि कई बार बच्चा कमज़ोर होता है या माँ बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चा पुश नहीं कर पाता अपने आप को बाहर की तरफ और सीज़र हो जाता है। तो कई ऐसे कारण रीज़न निकल के आते हैं जिसकी वजह से सब कुछ करने के बावजूद आपका सीज़र हो जाता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने होंगे। अगर आपको जानना है कि वो क्या है, कौन से एक्सरसाइजेस हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगी कि कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइज करने हैं जिनसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं और डॉक्टर अपने पैसे बनाने के लिए भी कर देते हैं। देखिए, ये इसमें गलत नहीं है, कई जगह ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर सही होते हैं, उनकी मजबूरी होती है आपका सीज़र करना, जिसकी वजह से वो सीज़र करते हैं। तो आपको करना क्या है कि 3 मंथ, शुरुआती 3 महीने, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि शुरुआत के 3 महीने आपको पोछा नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। मतलब कहीं ऊपर चढ़ना उतरना, जैसे कई बार औरतें होती है स्टूल पे चढ़ के ऊपर पंखा साफ करी, तो ऐसे कोई हरकत आपको नहीं करनी है। 3 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी है। इनफैक्ट पूरी प्रेगनेंसी आपको स्टूल पे चढ़ना या टेबल पे चढ़ना या किसी अलमारी टाँड पे चढ़ना, ऐसी हरकतें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आपकी मिसकैरेज हो जाएगी। आप गिरेंगी तो आपके बच्चे को चोट आ सकती है, आपको चोट आ सकती है, अंदरूनी चोट आ सकती है बच्चे को, जिसकी वजह से आपका अबॉर्शन भी करना पड़ सकता है। और दूसरा जो है कि आप, अगर सब कुछ नॉर्मल है आपका, तो आप 3 महीने के बाद पोछा लगा सकती हैं। लेकिन वो भी तब जब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आपके साथ, तो आप 3 महीने के बाद पोछा आराम से लगा सकती हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पे चलिए। आप ये मान के बिल्कुल भी ना चलें कि हाँ, पोछा लगाने से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये बिल्कुल भी मिथ्या है। और जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं, 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसमें भी आपको पोछा नहीं लगाना है।
बिल्कुल नहीं लगाना। हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं आप, लेकिन पोछा नहीं लगाना है। इससे क्या होता है कि जब हमारे लास्ट मंथ शुरू होते हैं तो हमारा बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लगता है। गर्भाशय के निचले हिस्से में बच्चा सरकता है, जिसकी गर्दन बिल्कुल नीचे होती है। अगर बच्चा सीधा है तो, अगर उल्टा है तो आपको सिजेरियन कराना पड़ता है। कई बार होता है नॉर्मल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा सीधा है तो उसका सर हमारे गर्भाशय के निचले हिस्से में जाने लगता है। अगर हम इस तरह से बैठ के पोछा लगाते हैं तो उसकी गर्दन टूटने का मतलब हमारे गर्भाशय पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा बैठ के पोछा लगाने से, जिससे हमारे बेबी की गर्दन टूटने की आशंका होती है। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि गर्दन मुड़ जाए, टूट जाए, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ उसका सर खिसक जाता है। और क्या हो सकता है आपके साथ, देखिए जब आप बैठ के पोछा लगाते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पेट में कई जगह पे असहनीय दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी में जब बच्चे पे दबाव पड़ेगा, देखिए जब बच्चा हमारा दबाव पड़ेगा उससे अंदरूनी चोट, उससे हमारे पेट को अंदरूनी चोट आएगी तो हमारे बच्चे को चोट आएगी, और जब हमारे बच्चे को चोट आएगी तो हमें कई बार दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से हमें इमीडिएट सीजर कराना पड़ सकता है या हमें इमीडिएट डिलीवरी करानी पड़ सकती है। तो ऐसा रिस्क आप बिल्कुल भी ना लें। आप कोशिश ही ना करें कि हाँ ऐसा कुछ आप करें जिसकी वजह से आपको कोई भी रिस्क हो। और देखिए जब हम बैठ के पोछा लगाते हैं तो कई बार हमारी मसल्स, पेट बिल्कुल तना हुआ होता है प्रेगनेंसी में, आप समझिए मसल्स बिल्कुल टाइट होती है, खींची हुई, तो मसल्स फटने का भी डर हो सकता है पोछा लगाने से। देखिए ये बहुत ही रिस्की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पोछा लगाना बिल्कुल अवॉइड करिए। लास्ट के 3 मंथ एंड स्टार्ट के 3 मंथ्स आपको पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जब हम पोछा क्यों बैठ के लगाते हैं, उकड़ू जिसे बोलते हैं, उकड़ू पोजीशन में जब हम पोछा लगाते हैं तो कई बार प्रेग्नेंट लेडी के पेशाब की पानी की थैली फटने की भी आशंका होती है। जैसे जब बच्चा जहाँ होता है वहाँ पानी की थैली के अंदर होता है तो पानी की थैली फटने की आशंका होती है, जो कि फट सकती है और फिर बच्चा सूख सकता है या आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, टाइम से पहले आपको डिलीवरी करानी पड़ सकती है। तो आपको समझ में आ गया पोछा लगाने के क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। बेनिफिट तो मुझे लगता है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल डिलीवरी और भी कई तरीके हैं जिससे कि आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, आपको कोई रिस्क नहीं होगा और आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। अगर आपको जानना है, आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस पर वीडियो बना के दूँगी। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो और माई चैनल, और आप साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें या अपने परिजनों को, अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को इसका फ़ायदा दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।